साल 2012 ढाका का शेरे बांग्ला स्टेडियम। हवा में नमी थी, लेकिन माहौल में उससे कहीं ज्यादा गर्मी थी। भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये भावनाओं का समंदर होता है। और उस दिन उस समंदर में भारतीय टीम डूबती हुई नजर आ रही थी। कल्पना कीजिए, आप एक ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। सामने टीवी स्क्रीन पर स्कोर दिख रहा है 329 रन। आज के दौर में शायद ये मुमकिन लगे, लेकिन 2012 में ये किसी डरावने सपने जैसा था। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। दोनों ने शतक जड़े थे। जब पाकिस्तान की पारी खत्म हुई तो भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे। 330 रनों का लक्ष्य, वो भी पाकिस्तान के उस गेंदबाजी आक्रमण के सामने जिसमें उमर गुल, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गज थे। मैदान पर सन्नाटा छाने लगा था। भारतीय समर्थकों की आंखों में मायूसी थी। और जब दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर गौतम गंभीर शून्य पर आउट हुए तो लगा कि कहानी खत्म हो गई। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस का शोर आसमान छू रहा था। लेकिन तभी पवेलियन की सीढ़ियों से एक 23 साल का लड़का उतरता है। आंखों में एक अजीब सी चमक, चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प। वो लड़का था विराट कोहली। उस समय तक दुनिया कोहली को जानती तो थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आज क्रिकेट के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। कोहली जब क्रीज पर पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ 330 रन नहीं थे, उनके सामने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें थीं। उन्होंने पहली कुछ गेंदें बहुत संभलकर खेलीं। वो कहते हैं न कि तूफान से पहले की खामोशी, कोहली वही खामोशी बुन रहे थे। सचिन तेंदुलकर दूसरे छोर पर खड़े थे। मास्टर ब्लास्टर का साथ मिला तो कोहली का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। 1 रन, 2 रन और फिर अचानक उन्होंने अपनी कलाई का जादू दिखाना शुरू किया। वो मशहूर कवर ड्राइव, वो जादुई फ्लिक। जब भी सईद अजमल अपनी दूसरा फेंकते, कोहली उसे ऐसे खेलते जैसे उन्हें पहले से पता हो कि गेंद कहां गिरने वाली है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक के माथे पर पसीना आने लगा। कोहली ने गियर बदला। अब वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ मानसिक युद्ध कर रहे थे। 50 रन हुए, फिर 100। लेकिन कोहली के बल्ले में थकान का नामो निशान नहीं था। उन्होंने सचिन के आउट होने के बाद भी अपना संयम नहीं खोया। रोहित शर्मा क्रीज पर आए और कोहली ने उन्हें भी भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। वो 183 रन की पारी, वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो एक संदेश था पूरी दुनिया को कि चेज मास्टर का जन्म हो चुका है। 148 गेंदें, 22 चौके और 1 छक्का। कोहली ने पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को साधारण बना दिया था। हर शॉट के साथ स्टेडियम में कोहली कोहली की गूंज तेज होती जा रही थी। वहाब रियाज हो या उमर गुल, कोहली के पास हर सवाल का जवाब था। जब कोहली 183 रन बनाकर आउट हुए तब तक भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था। पाकिस्तान की टीम टूट चुकी थी। उनका जो अहंकार 329 रन बनाने के बाद 7वें आसमान पर था, वो अब मिट्टी में मिल चुका था। भारत ने वो मैच जीत लिया, इतिहास रचा जा चुका था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो 183 रन सिर्फ एक पारी नहीं लगती, वो कोहली के उस सफर की शुरुआत थी जिसने उन्हें किंग कोहली बनाया। उस दिन ढाका के मैदान पर कोहली ने सिर्फ मैच नहीं जीता था, उन्होंने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी थी। उन्होंने सिखाया कि लक्ष्य चाहे पहाड़ जैसा हो, अगर आपके इरादे पत्थर की तरह मजबूत हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। विराट कोहली की ये कहानी हमें सिखाती है कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार न मान लें। वो रात कोहली की थी, वो रात करोड़ों भारतीयों की जीत की थी। और आज भी जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो हर गेंदबाज के मन में उस 183 रन का खौफ जरूर आता होगा, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वो एक जज्बा है, एक ऐसी आग है जो मुश्किलों में और ज्यादा दहकती है। याद रखिएगा, मैदान पर खिलाड़ी बहुत आते हैं, रन बहुत बनते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो दबाव को अपना दोस्त बना लेता है। और उस दिन कोहली ने इतिहास को अपने खून और पसीने से लिखा था।